गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अर्थात हम जो आपको चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है बेटा? 11 चल रहा है। उसमें कार्य का जो टॉपिक है उसको हमने कर लिया है, अर्थात समझ लिया है। उसके बाद में हमने पिछली क्लास में, मतलब बीते हुए कल में आपको कुछ सवाल करवाए थे। 2 सवाल तो आपको उदाहरण वाले करवाए थे और एक सवाल हमने आपको किताब के पीछे के बहुविकल्पात्मक क्वेश्चनों में से लिया था, जो आपने किया होगा, अर्थात आपने कॉपी में नोट कर लिया है। इसके बाद में हम आपके किताब के पीछे के आंकिक सवाल जो दिए हुए हैं पाठ्य पुस्तक में, उनमें से हमने आपको यहाँ पर 2 सवाल लिए गए हैं और एक ये सवाल जो आपका एग्जाम्पल है वो हमने कहीं किताब से नहीं लिया है, अपनी मर्ज़ी से दिया हुआ है। ठीक है, तो सवाल आपके तीनों एक जैसे हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन इन्हीं सवालों को हमने इन्हीं तरीक़ों पर आधारित कल भी हमने सवाल किए थे। तो अभी हम इन सवालों को आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या बताया था कि सवाल को पढ़िए और उसमें ये देखिए कि आपको क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो एक वस्तु पर, ये आपका सवाल नंबर 13वां दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है? पाठ्य पुस्तक के सवालों में आपको 13वां सवाल दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने पर, तो बल का मान कितना दिया हुआ है? 20 न्यूटन दिया हुआ है। वो कितने विस्थापित हो रही है बेटा? 10 मीटर विस्थापित हो रही है। तो यहाँ विस्थापन का मान कितना दिया गया है, अर्थात S का मान कितना दिया गया है? 10 मीटर। उसके बाद में वो कह रहा है कि किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसका हल। ठीक है, इसके बाद में हमने आपसे कहा था सबसे पहले आपको क्या लिख रहा है बेटा? दिया गया है। इससे आपका सवाल भी सरल हो जाता है कि हमें क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। ठीक है, और कॉपी चेक करने वाले को भी ये पता चल जाता है कि इसने सवाल कहीं से टिप करके किया है या कॉपी में से निकाल करके या आपके प्रश्न में से प्रत्येक चीज़ को छांट करके किया है, जिससे ये आपको नंबर दिलाने में काम आता है। अभी हम आपको बताएंगे कि ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए कितना बल लगा रहा है बेटा? 20 न्यूटन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बल को दर्शाते किससे हैं? F से। कितना दिया गया है? ये 20 न्यूटन। इसके बाद में विस्थापन कितना दिया हुआ है बेटा? 10 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं विस्थापन। विस्थापन को किससे दर्शाते हैं? S से। कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। ज्ञात क्या करवा रहा है? कार्य, अर्थात W। ये हमें मान निकालना है और ये कैसा है? अज्ञात राशि है। कैसी है बेटा? अज्ञात राशि। इसके बाद में हम यहाँ पर सूत्र काम में लेते हैं और यहाँ लिखेंगे सूत्र से। तो कार्य का जो सूत्र है वो क्या है बेटा? बताइए। कार्य का जो यहाँ पर सूत्र है W बराबर F/S। यहाँ इसमें थीटा का मान कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये पहले वाले नियम से है, पहले वाले नोट से है। ठीक है, मतलब धनात्मक वाला है। अब देखिए बेटा, ये आपका यहाँ पर सूत्र हो गया। इसके बाद में हम यहाँ पर आगे चलते हैं। मान रखने पर क्या रखेंगे? मान रखने पर, तो W की जगह W, F की जगह कितना लिखना है? 20। S की जगह कितना लिखना है? 10। तो W बराबर कितना आ जाएगा बताइए? 200। इसका मात्रक क्या होता है? जूल। और ये आपका क्या निकल गया? आंसर। और यहाँ लिख देंगे सबसे नीचे, अतः
वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर किया गया कार्य बराबर 200 जूल प्राप्त होता है। बहुत ही सीधे सवाल हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको केवल सबसे पहले ये निकाल लेना है। तो कई बार देखिए हम जब गलती कर देते हैं तो इन चीज़ों को यहाँ पर निकाल लेते हैं और यहाँ हम बाई चांस 20 गुणा 10 की जगह 20 गुणा यहाँ यदि 100 भी हो जाता है तो ये हमारी बाई चांस जल्दबाजी में हो गया है और यहाँ आप 200 लिख रहे हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन यदि यहाँ आपने सीधा 20 गुणा 200 कर दिया और ये मान आपने नहीं निकाले तो अर्थात आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा। वहाँ आपने यहाँ 200 जूल लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। यदि आपने ये सारी चीज़ें निकाल करके यहाँ रख दिया है तो उसको पता है कि विद्यार्थी ने यहाँ पर तो ये सही निकाला है, लेकिन बाई चांस यहाँ पर गलती से इसको 1 0 बढ़ गया है और लास्ट में आगे आंसर भी सही आ रहा है। तो क्या करता है वो नंबर पूरा दे देता है। उतार लीजिए बेटा इसको। सवाल को उतार लें, इसके बाद में हम अगले वाले सवाल पर चलते हैं। आंसर भी उतार लिया होगा आपने इसका। अब देखिए बेटा सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। जो आपका आंकिक सवाल का प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पर हल करते हैं अर्थात इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, एक मशीन दिया गया है जो 40 किलोग्राम की वस्तु को, तो भार कितना हो गया, अब यहाँ लिखते हैं हम दिया गया है, दिया गया है। तो क्या दिया गया है, द्रव्यमान। क्या दिया गया है बेटा, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं हम, m। कितना दिया गया है, 40 किलोग्राम। अब देखिए ये हमने यहाँ से ले लिया, अब इसको 10 मीटर ऊंचाई पर, तो क्या दे दिया आपको, ये ऊंचाई दे दिया और यहाँ लिख लेंगे हम ऊंचाई को क्या बोलते हैं, h। कितना दिया हुआ है, ये 10 मीटर पर ले जाने में कार्य की गणना कीजिए। और g आपको दिया हुआ है, g को हम क्या बोलते हैं बेटा, गुरुत्वीय त्वरण। कितना दिया हुआ है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ज्ञात क्या करना है, कार्य अर्थात W। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे और यहाँ हम लिख देंगे इसको अज्ञात। क्या लिख देंगे बेटा, अज्ञात लिख देंगे। हमने सवाल में से क्या दिया हुआ है वो हमने छांट करके अलग अलग रख लिया है, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर सूत्र लगाते हैं, तो यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा बेटा बताइए, कार्य बराबर mgh, कार्य बराबर mgh। तो यहाँ हम लिखते हैं सूत्र से, सूत्र से लिख देंगे W बराबर m गुणा g गुणा h, ये आपका सूत्र हो जाएगा mgh। अब क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। क्या करेंगे बेटा, मान रखेंगे। लिखते हैं मान रखने पर, मान रखने पर। इसके बाद में देखिए W बराबर m का मान कितना दिया हुआ है, 40। G का मान कितना दिया हुआ है, 9.8। H का मान कितना दिया हुआ है, 10। अब देखिए
हम यहाँ पर इनका गुणा करते हैं, तो इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बताइए, 40 गुणा 98। हमने यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर दिया। इसका जब हम गुणा करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, W बराबर 1 0 की 1 0, उसके बाद में 4 8 32, हासिल लगे 3, 4 नाम 36 और 3 39। ये क्या हो गया आपका, जूल हो गया। पहला आंसर ये हो गया। लेकिन आपको किताब में ये नहीं दिया हुआ है आंसर, किताब में दिया हुआ है, अब यहाँ लिखेंगे अतः 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। इसको पूरा लिख लेते हैं हम जे की जगह, फिर आप कहोगे कि ये गलत। हाँ, 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। अब देखिए W बराबर 3920 बटे 1000, 1 0 से 1 0, तो कितना आ जाएगा ये 3.92 किलो जूल। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे अतः W बराबर 3.92 किलो जूल, और ये आंसर आपको किताब में दिया हुआ है। यदि आप यहाँ पर भी छोड़ के आ जाते हैं तब भी आपका आंसर सही है, और आप ये निकाल देते हैं तब भी आपका आंसर सही है। उतार लीजिए बेटा। उसके बाद में हम आपको अंतिम सवाल करवाएंगे जो हमने आपको किताब के बाहर से लिया हुआ है। कुछ नहीं है, जो मान आपको दिया, या बाकी जगह क्या होता है, ये 10 दिया होता है, लेकिन 10 होता है तो हम इसको सीधा गुणा कर लेते हैं। 40 गुणा 10 बराबर 4000 जूल, सीधा है। लेकिन यहाँ आपको 9.8 दे दिया। कितना दे दिया बेटा, 9.8। तो घबराना नहीं है कि जी का मान 9.8 क्यों दे दिया। जी का मान 9.8 उसने दिया है तो हमें उसको गुणा करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये आपका पहला आंसर हो गया। किताब में इसको किलो जूल में निकाल रखा है, तो के लगा रखा है, और के लगाने के लिए क्या करते हैं, हम एक जगह भाग देते हैं। तो हमने भाग दे दिया, इसका मान निकाल लिया 3.92 किलो जूल। अब बेटा हम यहाँ पर इसका अंतिम सवाल देखेंगे। ये 2 सवाल आपने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से कर लिए हैं, समझ लिए हैं, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपकी किताब में जो भी आपके कार्य से संबंधित सवाल दिया गया है वो सारे सवाल हमने कर लिए हैं। इसके बाद में हम आपको एक सवाल और करवाते हैं जो हमने अपने मन से लिया, लिखा हुआ है यहाँ पर। ये सवाल आपको किताब में कहीं भी नहीं मिलेगा ये वाला, तो इसलिए हमने इसके ऊपर एग्जाम्पल लिख दिया है। ठीक है, EX, और ये एग्जाम्पल हमने अपने मन से लिया है। जो ये एग्जाम्पल आपको हम अभी करके बताएंगे। इसके बाद में हम आपको एक सवाल देंगे जो आपको घर से करना होगा। देखिए विद्यार्थियों, आपने उतार लिया होगा ये। अब यहाँ पर बेटा हमारा अंतिम सवाल आता है। देखिए इसका हम क्या निकालते हैं, हल निकालते हैं, अर्थात हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, बल कितना दिया हुआ है बताइए बेटा, 45 न्यूटन ये बल दिया हुआ है।
इसके बाद में विस्थापन कितना दिया हुआ है 20 मीटर। यहाँ लिख लेते हैं हम विस्थापन, इसको किससे लिखते हैं ऐसे, कितना दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है। इसमें कोण भी आपको दिया हुआ है, कोण को किससे लिखते हैं थीटा से। कितना मान दिया हुआ है इसका 180 डिग्री। घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉस 180 का मान हमने आपको बताया था वो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, और कुछ नहीं करना। इसने सवाल को बस घुमा दिया है और क्या गणना करवा रहा है आपसे कार्य आपको W ज्ञात करना है। इसको हम लिख लेते हैं अज्ञात। अब देखिए बेटा सूत्र आपका क्या है वो देखिए, यहाँ हम लिखते हैं सूत्र से। तो कार्य का सूत्र क्या बताइए बेटा, यही है ना। देखिए इधर बोर्ड पर W बराबर F गुणा S गुणा कॉस थीटा, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो आपका जो कॉस थीटा है उस कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। तो लिखते हैं अतः कॉस 180 डिग्री बराबर -1। अब हम लिखते हैं मान रखने पर W बराबर F का मान कितना दिया गया है 45, S का मान कितना दिया गया है 20, इसका मान कितना दिया गया है -1। तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 900 गुणा -1 जूल, अर्थात -1 का गुणा करेंगे तो -900 जूल इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अतः किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अतः व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक प्राप्त होता है। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो उतार लीजिए बेटा इसको, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, आपको थीटा का मान 180 दे दिया है और 180 को हम क्या लिखते हैं -1 लिखते हैं, जो हमने आपको नियम करवाए थे उन नियमों में ये सारा चीज़ है। अब हम आपको घर से करने के लिए एक सवाल देते हैं होमवर्क के लिए, वो आपको नोट कर लेना है और वो हम आपको लिखाते हैं। देखिए एक मशीन 500 किलोग्राम भार को 25 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचाती है। कौन पहुंचा रही है बेटा यहाँ पर मशीन। तो कार्य की गणना कीजिए, जबकि G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो।
ये सवाल आपको घर से करना है। ये सवाल आपको घर से करना है और इस सवाल को करने के बाद में आपको इसका आंसर कमेंट में हमें लिख करके भेजना है। ठीक है बेटा, ये सवाल आप करिए घर पर और इसका आपको कमेंट में हमें आंसर लिखना है। और यदि देखिए, हम इस सवाल को मिटा देते हैं। ये सवाल आपको करना है और करने के बाद में इसका हल आपका जो भी है उस पेपर के ऊपर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद में उस पेज का पूरे का आपको फ़ोटो भेज करके आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जिससे पता लगे कि कौन विद्यार्थी इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका ये आपको नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आपको जिस पन्ने पे आप इस सवाल को हल करेंगे उस हल वाले पन्ना यदि आपका एक पेज का है या 2 पन्ने का है, जैसा भी है, लेकिन आपको पूरा करना है। जैसे उसमें क्या दिया हुआ है, क्या आपका सूत्र है और क्या इसका आंसर है, ये आपको पूरा तरीक़ा से उसको करना है। जूल में आंसर निकलता है तो जूल में निकालिए और किलो जूल में निकलता है तो किलो जूल में निकाल दीजिए। आप केवल सीधा जूल तक निकाल करके भेज दीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक तो आपको नाम लिख करके अपने कॉपी पर नाम लिखना है और उस पन्ने का साफ फ़ोटो भेज करके इस नंबर पे आपको ये इसका आंसर व्हाट्सएप करना है, जिससे पता लग जाएगा कि कौन विद्यार्थी इन सवालों को घर पर कर रहे हैं और कौन बच्चे इसको सवाल को नहीं कर रहे हैं, अर्थात कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपके कार्य का से संबंधित आपका जो भी टॉपिक है सारा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद में हम ऊर्जा वाला पार्ट शुरू करेंगे, जो उसका जो पार्ट का जो आपका नाम है कार्य ऊर्जा शक्ति, कार्य आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। इसके बाद में हम अगली क्लास में शुरू करेंगे ऊर्जा। ठीक है, तो ये सवाल आपको ज़रूर करना है और ये सवाल करने के बाद में आपको इसको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, धन्यवाद।